जैसा कि मैंने पार्ट 1 आपको अपलोड किया है, उस सीरीज़ का नाम जो मैंने रखा है MCQ सीरीज। बेटा इसलिए रखा है क्योंकि इस बार आप लोगों के लिए जो आपका जो फर्स्ट टर्म का जो फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम्स होगा वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे वो आपको मिलेंगे सारे के सारे बेटा MCQ। ठीक है, तो आज हम उस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं आपको उस सीरीज में जितने क्वेश्चन कराए थे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, और आज भी जो क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे फॉर अ क्लास 10। ठीक है, तो नाउ वी डिस्कस अबाउट अ क्लास 10 और मैथमेटिक्स चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर्स है मैथमेटिक्स का आपको क्लास 10 का, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं बेटा, अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है बेटा। एक क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, cos 9a इक्वल टू बेटा sin a। एक क्वेश्चन हमारे पास है cos 9a इक्वल टू sin a, और यहाँ एक कंडीशन दी है बेटा, एंड 9a जो होगा वो लेस देन होगा 90 से, यानी कि 9a जो है वो 90 से लेस देन है। तो हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, देन वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, ए की। ठीक है, ए की वैल्यू निकालनी है, जो ए दे रखा है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा देखो ध्यान से, अब ये 9 है, 90 से लेस देन है, तो मैं इसको बेटा कैसे लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस चेंज हो जाएगा बेटा 90 माइनस 9a में इक्वल टू क्या चल रहा है बेटा, साइन ए। साइन ए से साइन ए उड़ा दो, क्या बचा हमारे पास 90 माइनस 9a इक्वल टू ए। बेटा 9a को इधर लेके जाओ आप, तो क्या हो जाएगा 10a। ठीक है, 10 से ये खत्म। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा 9। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन बेटा। देखो 9 इधर गया तो माइनस का था, सी ए प्लस का हो गया ए, और 9a लाइक टर्म्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा इसी के साथ। एक क्वेश्चन बेटा और लेके आया हूँ, बहुत मजेदार क्वेश्चन है बेटा। एक क्वेश्चन हमारे पास 10x प्लस वाई इंटू 10x माइनस वाई इक्वल टू बेटा 1। ठीक है, फाइंड जो करना है हमारे लिए, फाइंड करना है बेटा, फाइंड करना है हमारे पास एक वैल्यू दे रखी है हमारे पास sin 2x बेटा, sin 2x इंटू cos 2x प्लस 10x दे रखा है प्लस cot x दे रखा है। ठीक है, ये वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए सॉल्व करते हैं बेटा। देखो नॉर्मली बेटा आप a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि कहीं भी देखो आप tan अल्फा प्लस tan बीटा, तो जब ही अल्फा बीटा की वैल्यू 1 होगी, जब क्या होगा, इसको हम पूरे को अल्फा मान ले, इसको बीटा मान ले, तो tan अल्फा tan बीटा जब भी वैल्यू होगी जब ये 90 होगा, तो मैं इसको x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बेटा, 90 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 और 45 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 45। ठीक है, जब 45 आया तो यहाँ से जो वैल्यू पुट कर देंगे तो sin 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, sin 90 हो जाएगा। ठीक है, sin 90 इंटू cos 90 प्लस tan 45 प्लस cot 45। ठीक है, आप जानते हैं देखो tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है और cot 45 की वैल्यू 1 होती है। cos 90 0 होता है और 0 की मल्टीप्लाई इसकी 1 होती है, तो 0 होगा प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन और है बेटा, ये सीरीज बहुत अच्छे से, इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी अच्छा मैं लिख रहा हूँ, और जो आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सीरीज है बेटा ये। क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इफ दे रखा है बेटा, जो वैल्यू दे रखी है हमारी वो दे रखी है हमारे पास x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, x इक्वल टू बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, और y इक्वल टू दे रखा है बेटा, y इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है,
आपको सिंपल है कि बेटा फाइंड करना है आपके लिए x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। जब x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों को ऐड कर लेते हैं बेटा। 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ से देखने वाली बात है, क्योंकि ये x प्लस वाई की वैल्यू ये हो जाएगी। इस फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगी। ध्यान से देखो बेटा, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों से। यहाँ से बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1 बचेगा। इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है, तो प्लस 1 चल रहा है, 2 बन जाए 2 हो जाएगा, प्लस 1 कितना आ जाएगा बेटा? 3, ठीक है। डेट्स ऑल। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हम हर क्वेश्चन को शॉर्ट टेक से ही करेंगे ताकि क्लास 10th में जो एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन है बहुत आराम से हो सके हमारे लिए, ठीक है। क्लियर है? अब उसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा। एक क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, क्वेश्चन है हमारे पास, देखो tan थीटा प्लस मल्टीप्लाई में दे रखा है यहाँ पे tan थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू जो दे रखी है प्लस नहीं सॉरी माइनस में दे रखा है, ये माइनस में दे रखा है, माइनस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, सेक थीटा का स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या करना है? इंटू मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, फाइंड, ठीक है। फाइंड करना है हमें इसकी वैल्यू, ठीक है। तो क्या करते हैं, tan थीटा को बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख लेते हैं, ठीक है, और इंटू cosec थीटा को 1 अपॉन sin थीटा लिख लेंगे, ठीक है। नॉर्मल सी बात है बेटा, इसको भी क्या करेंगे, sin थीटा ऐसे ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई में 1 अपॉन cos थीटा हो जाएगा ये बेटा। इसके ऊपर भी स्क्वायर चल रहा है, sin थीटा से sin थीटा खत्म, 1 अपॉन cos थीटा का मतलब स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 स्क्वायर होता है, cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसमें क्या करेंगे, sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखने पर एलसीएम बेटा सेम आएगा, ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं बेटा cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा को कैंसिल कर दो, क्या आ गया? 1 आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं बेटा। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है बेटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है इक्वल टू बेटा 7/5, ठीक है। और आपको जो फाइंड करना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये निकालना है बेटा, ठीक है। अब हमारे पास प्लस में वैल्यू दे रखी है बट साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात समझो बेटा, जब इन दोनों की वैल्यू दे रखी है तो आपको ये समझना होगा कि इसको कैसे कर सकते हैं। अगर मैं दोनों की तरफ, एक तो कंडीशन ये है बेटा, दोनों तरीके से बता देता हूँ। अगर मैं बोथ साइड क्या कर लूँ बेटा, स्क्वायर कर लूँ दोनों का, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 7/5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड आप लिखेंगे बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये तो एक तरीका है बेटा, और इसको मैं शॉर्ट वे में भी बताऊंगा, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा, बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर बेटा 25, ठीक है। यहाँ से इस पूरे की वैल्यू हो जाती है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू बेटा 49/25। 1 इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसीलिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 49/25 माइनस 1, यानी कि आ जाएगा आपका 25 माइनस होगा तो 24 अपॉन में कितना बेटा 25, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान से देखने पर ये 2 मल्टीप्लाई में ये कट जाएगा तो 12। आंसर जो आएगा बेटा साइन थीटा और कॉस थीटा का, वो आंसर आएगा 12/25, ठीक है। ये बेटा थोड़ा सा लेंथी मेथड है, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट मेथड में बताता हूँ। आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम, उसी से एक थ्योरम आई बेटा, थोड़ी सी थ्योरम क्या मतलब ट्रिपलेट आई, क्या आई बेटा ट्रिपलेट, उसको हम ट्रिपलेट नाम दिया, जिसको हम बोलते हैं बेटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट।
ट्रिपलेट। अगर मैं इसकी बात करूं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात करता हूं, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, लगभग इस तरीके से होता है बेटा, 3 4 5, ठीक है। अगर मैं यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करता हूँ ऐसे ही होता है बेटा 8 15 17, ठीक है। देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये कहती है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होती है बेटा। ये राइट एंगल ट्रायंगल ये कहता है कि जो ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, ये साइड का स्क्वायर इस साइड के स्क्वायर प्लस इस साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। ये वाली कहानी कहती है। तो सबसे बड़ी साइड बेटा 5 है, 5 का स्क्वायर जो है इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, मतलब कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू होगा 5 का स्क्वायर। तो टोटल वैल्यूज अगर इक्वल आती है तो हमारी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाती है, ठीक है। चाहे आप 5 12 और किसका ले लो बेटा, 13 का, 5 12 और 13 का भी बन जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बेटा, अगर मुझे इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट को देखना है, कोई एक नंबर दे रखा है, मान लो यहाँ 7 और 5 दे रखा था, इसमें से ये दोनों ऑड है और एक इवन वाली कहानी होती है बेटा। अगर ऑड होगा बेटा तो ऑड के लिए क्या करेंगे, कंडीशन है, इसको मिटा देता हूँ, ये समझ लिए आपने, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ। इसी क्वेश्चन को बेटा दो तरीके से करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसीलिए दूसरा तरीका ये है, वो फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है, जब ऑड होता है बेटा, जैसे मान लो मेरे पास बेटा 3 है, ऑड नंबर है, तो अगर मुझे इसकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट चाहिए तो मैं इसका क्या करूँगा बेटा, स्क्वायर करूँगा। स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 को मैं 2 पार्ट में तोड़ूंगा और ऐसे पार्ट में तोड़ूंगा, इनके बीच का अंतर कितना रहना चाहिए बेटा, 1 रहना चाहिए। तो मैं 4 और 5 में तोड़ सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे पास इवन होता, क्या होता, इवन मान लो 8 ले लेते हैं बेटा, ठीक है। तो 8 का क्या करूँगा बेटा, 8 का स्क्वायर करूँगा, 8 का स्क्वायर होता है बेटा 64 का हाफ करूँगा, ये ध्यान रखना है। इसमें 32 आ गया। अब इस 32 पे फैक्टर करूँगा ऐसे, जिसका अंतर कितना रहना चाहिए बेटा, 2 का अंतर रहना चाहिए। तो बेटा 15 और 17, इसमें 2 का डिफरेंस रहना चाहिए और उसमें 1 का डिफरेंस रहना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आप और इसमें डिवाइड भी करना पड़ता है जो भी नंबर हो। मान लो बेटा हमारे पास 6 है कोई है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा बेटा 36 का हाफ करेंगे तो 18, और 18 के 2 के डिफरेंस है, ऐसे नंबर देखो बेटा, तो 10 और 8, तो एक ये वाली पाइथागोरियन मतलब 6 8 और 10 बन जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए मुझे ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है बेटा, ये कॉन्सेप्ट है और उसको मैं करूँगा कैसे, देखो बेसिकली देखो उस क्वेश्चन को ऐसे करूँगा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा वो। देखो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी थी वहाँ पे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी थी वहाँ पे 7/5, ठीक है। हमें जो फाइंड करना था बेटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या करेंगे आप, ये साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस, और ये क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दोनों का एलसीएम लेंगे, हाइपोटेनियस आएगा और ऊपर बनेगा p प्लस b। इसका मतलब ये समझिए बेटा, इधर है 7/5, तो निश्चित रूप से हमारा ये आंसर मतलब हाइपोटेनियस जो होगा डेफिनेटली क्या होगा, 5 ही होगा। तो इसका मतलब है 5 के साथ क्या क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन सकती है वो देखना है। तो 7 है बेटा, यहाँ से इसका मतलब है कि 5 बड़ी तो नहीं हो सकती, क्योंकि हाइपोटेनियस क्या होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, तो हाइपोटेनियस 5 से बड़ी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है इन दोनों का इसका सम, तो इसको तोड़ेंगे 7 को, किस में टूट सकता है बेटा, 3 + 4 में अपॉन 5। तो चाहे तो हमारा परपेंडिकुलर ले लीजिए, चाहे बेस लीजिए, चाहे इसको बेस लीजिए चाहे इसको लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप कंडीशन देखो बेटा, हाइपोटेनियस तो चेंज होगा नहीं, चाहे यहाँ लिख लो 3 4, अगर ठीक है यहाँ है तो बेटा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है यहाँ है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी लगा सकते हो आप, साइन थीटा को आप होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मान लो परपेंडिकुलर अगर आपने 3 माना है तो 3/5 इंटू 4/5 हो जाएगा। देखो कैंसिल करेंगे, 3 4 12 हो जाएगा, 5 5 25। देखो आंसर आया नहीं नॉर्मल। तो आप ना इस तरीके से अगर करें तो ज़्यादा बेटर है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि आपको समय ज़्यादा नहीं लगेगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन अगर मैं आपको देता हूँ तो होमवर्क में आप कर लेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ बेटा, चलो मैं क्वेश्चन आप जो है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। थैंक्स। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी पूरी सीरीज कंप्लीट कर दूंगा मैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। तो आपके एग्जाम्स में इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा, ठीक है। थैंक यू।